प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। शेखपुरा गांव के जंगल में एक बूढ़ी बंदरिया अपने दो बच्चों मीकू और चीकू के साथ रहा करती थी। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। देखो, मैं तुम दोनों के लिए केले लाई हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। मुझे पहले चाहिए। नहीं, मुझे दो पहले। अरे सबको देती हूँ, शांति रखो जरा। माँ, तुम इतने मीठे केले कहाँ से लेकर आती हो? तुम लोग बड़े होकर जब पेड़ पर छलांग लगाने के काबिल हो जाओगे तो मैं तुम लोगों को सब ठिकाने दिखा दूंगी मेरे बच्चों। अच्छा माँ, ठीक है। इसी तरह समय बीतने के साथ साथ चीकू और मीकू बड़े होते जाते हैं। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलकर भोजन की तलाश करना सीखो, जिससे तुम लोग खुद से अपना भोजन ढूंढकर अपना पेट भर सको। हाँ, मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगी। चीकू को इसी तरह बिना हाथ पैर चलाए भोजन मिलने लगा, जिससे वो और भी आलसी हो गया। बाद में जब बूढ़ी माँ उसे अपने साथ जंगल में जाने के लिए कहती थी, तो वो कुछ न कुछ बहाना बना देता था। बेटा चीकू, क्या आज तुम मेरे साथ चलोगे? अरे माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। बूढ़ी माँ को ये बात समझ में आ जाती है कि चीकू की आदत बिगड़ गई है। वो आलसी हो गया है। अगर वो अभी भी नहीं सुधरा तो उसे एक दिन बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच एक दिन बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है। तभी मीकू अपने भाई चीकू को समझाता है। देखो, अब हमारी माँ नहीं रही, अब हमें खुद से सारा कुछ करना पड़ेगा। अरे, तुम तो मेरे भाई हो ना? तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता है? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपना जीवन जीने के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा? ज्यादा शिक्षा मत दो। जंगल से मेरे लिए खाने के लिए भोजन ले आते हो, तो इसमें अपने आप को बड़े फन्ने खा समझने लगे हो? हाँ, नहीं तो। मीकू को अपने भाई की बात बुरी लगती है, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ पाता और उसके साथ ही रहने लगता है। अरे चीकू, कहाँ हो? जल्दी आओ, आज तुम्हारे लिए मैं अमरूद लाया हूँ। मजा आ गया। कभी खुद से भी लाकर खा लिया करो। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक बदमाश शेर आता है और वो सभी बंदरों से बहुत चिढ़ा हुआ होता है। देखो, जंगल में खतरनाक शेर आ गया है, तुम उससे बचकर रहना। जब तक मैं खाना लेकर नहीं आ जाता, तुम सावधान रहना। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। मीकू पेड़ से उतरकर भोजन की तलाश में कुछ दूर निकलता है कि तभी वो शेर उसका पीछा करता है। मीकू किसी तरह से एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन वो शेर पेड़ के नीचे बैठकर मीकू के नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। ये शेर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन शेर वहाँ से नहीं हटता। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं वो जानबूझकर आज घर नहीं आया? मैं सुबह से भूखा हूँ, अब क्या करूँ? पेट में चूहे कूद रहे हैं। चीकू पूरी रात ही भूखा रहता है। अगली सुबह मीकू के वापस आने पर वो खाना खाता है। तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखे ही रहना पड़ा। तुम तो भूखे रहे, लेकिन मेरी तो जान ही खतरे में थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? मीकू ने अपनी पूरी कहानी बताई, जिसके बाद वो चीकू से कहता है, तभी तो कहता हूँ कि तुम खुद से भी कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको। इसी तरह समय बीतने लगता है। भाई, जोरों की भूख लगी है। मैं क्या कर सकता हूँ? बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हम बारिश में खाने के लिए नहीं जा सकते हैं? दोनों भूखे प्यासे बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। जब सुबह वो उठता है तो जंगल में बाढ़ आ चुकी होती है और ऊपर से बारिश भी नहीं रुकती। हे भगवान, ये क्या हो गया? जंगल में बाढ़ आ गई है, अब क्या करूँ? तुम अपना ख्याल रखना, मैं भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भाई। नहीं, अभी नहीं, बाहर बहुत खतरा है। मैं खाने का कुछ जुगाड़ कर जल्द लौट आऊंगा। मीकू भोजन की तलाश में जाने लगता है, लेकिन वो लौट कर नहीं आता। अरे, वो कहाँ चला गया? इतनी देर हो गई, भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। चीकू को बहुत ही पश्चाताप होता है कि वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा। उसने कभी खुद से चीजों को पाने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण आज वो संकट में फंसा हुआ है।
कुछ दिनों से लगातार भूखे प्यासे रहने से चीकू की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। एक रात फिर उसे भूखे सोना पड़ता है, लेकिन चीकू के लिए उस रात के बाद अगली सुबह नहीं होती। वो हमेशा के लिए सो जाता है।